अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकौड़े। बहुत ही क्रंची, क्रिस्पी, मज़ेदार, घर में हर छोटे बड़े को पसंद आने वाली ये रेसिपी आप चाय पे बना सकते हैं, अफ्तारी में बना सकते हैं या फिर हाई टी पे भी अपने मेहमानों को इससे खुश कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप चॉप की हुई गाजर ली है, उसी के साथ हरी मिर्च मैंने तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके रख ली हैं, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 कप बंद गोभी, उसे भी जूलियन कट कर लिया है, और 2 स्प्रिंग अनियन, उनको भी यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर लिया है। आधा कप कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर, जो भी आप इसे कहते हैं, आधा कप राइस फ्लावर, आधा कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 2 चिकन क्यूब्स, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो बना सकते हैं। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक जायके के मुताबिक, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, आप फ्रेश गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, सिरका 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक मिक्सिंग बोल और उसमें एक एक करके तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। अब मेरे कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि बना तो रही हूँ मैं पकोड़े और इसमें बेसन तो है ही नहीं, तो अगर आपको बेसन का जायका बहुत पसंद है तो आप इसमें 1/4 कप के बराबर वो भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चिकन क्यूब्स को भी हाथ से तोड़ के मिक्स कर लेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब हम एक एक करके बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स इस मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो चिकन को बॉईल करके और श्रेड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चिकन क्यूब्स इतनी जायकेदार हैं कि मुझे चिकन की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। आप चाहें तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, जैसे पकौड़ों के लिए हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। अफ्तारी के लिए कुछ घरों में रोज़ाना ही पकौड़े बनाए जाते हैं और ख़वातीन नई नई पकौड़े की रेसिपी की तलाश में होती हैं, तो ये मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। ये देखिए फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से होगा। इसे अब थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और मैं पकौड़ों के बैटर में हमेशा 1 या 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल लेती हूँ। उससे होता यह है कि पकौड़े बहुत ज़्यादा फ्राइंग में ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करते और क्रिस्पी रहते हैं। आप लोग भी ये टिप आजमा के देखिएगा। अब मैंने तेल गरम कर लिया है, डीप फ्राई कर रही हूँ और इसको लो टू मीडियम आंच पे तलूंगी मैं। साइज़ अपने पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पे यानी कि लो टू मीडियम आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर हो जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे और ये देखिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं क्रंची क्रिस्पी मज़ेदार चाइनीज़ पकौड़े। अब मैंने इसको छलनी में रख दिया है ताकि तमाम एक्सेस ऑयल उसमें से निकल जाए और दूसरा बैच तल रही हूँ, उसको भी उसी तरह से लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी। लीजिए मज़ेदार चाइनीज़ पकौड़े तैयार हो गए, देखें कितने क्रिस्पी हैं। इसको मैं चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ या चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं।
मेरे चैनल पे बहुत सारी चटनी की रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, आप उनमें से भी कोई एक चटनी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार और आसानी से तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप मुझसे क्या सीखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।